हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, जैसा कि मैं बोलती आती हूँ आपको। आज आप देख रहे होगे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है सेटअप में, या ये चेयर जो आप देख रहे हो ये भी खाली है, जो कि यहाँ पे कोई आ जाएगा। और आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो हमारा कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ज़्यादा से हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है हमारी, लेकिन आज की जो वीडियो है उस लाइक जो सिनारियो चल रहा है हमारा कोविड का, सो उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर मैं भी करूँगी और मम्मा भी करेंगी। और साथ में मम्मा का वैक्सीनेशन हो गया है, तो पूछेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अभी भी कुछ लोग इस कश्मकश में है कि नहीं लगवाते हैं, पता नहीं क्या होगा, इतने सारे लोगों की आबादी है, पहले उन्हें लगवा लेने देते हैं फिर हम लगवाते हैं। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों के माइंड में चल रही हैं, तो वो सारी के सारी डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में आपको। और कैसे कहाँ से लगवानी है आपको वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ों से अवेयर नहीं है कि हमें वैक्सीन कैसे प्रोवाइड होगी, कैसे लगेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए और इसको देखते रहिएगा। सो बिना किसी रुकावट के अब मैं मम्मा को बुलाती हूँ, तो ज़ोरदार तालियों। तो गाइज मम्मा हमारे बीच में आ गई हैं। अब ये जगह भी कंप्लीट हो गई है, अब पूरा सेटअप भी ठीक लग रहा है। और अब आपकी साइड से मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मम्मा से। मम्मा सब ये जानना चाहेंगे कि आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। ठीक है। और अब जानते हैं मम्मा से कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, तो सबसे पहले पूछते हैं मम्मा आपने वैक्सीन लगवा लिया? हम गए थे, लगवाई है कि मम्मा ने वैक्सीन लगवा ली है। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि मम्मी वैक्सीन लगवाने में क्या दर्द हुआ था आपको, इंजेक्शन लगवाने में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। दर्द नहीं हुआ था? कोई भी परेशानी नहीं हुई, दर्द तकलीफ नहीं हुई थी, आराम से लग गया था इंजेक्शन। पेन हुआ था इंजेक्शन लगाते टाइम? मामूली सा होता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, थोड़ा सा पेन हुआ था, जैसे कि नॉर्मली हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं तो जितना पेन होता है कोविड का भी इंजेक्शन जब लगवाते हैं हम लोग, तो उसमें भी थोड़ा सा लिटरली पेन होता है, जैसे कि आप लोग को नॉर्मली इंजेक्शन लगवाते होगे तो होता होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे मम्मा कि वैक्सीन लगवा ली, अभी वैक्सीन लगवाने के बाद क्या उसका रिजल्ट था, क्या कोई प्रॉब्लम हुई आपको लगवाने के बाद? नहीं, लगवाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आज कितने दिन हो गए आपको वैक्सीन लगवाए हुए? 10 दिन तो हो गए। अप्रोक्स 10 दिन हो गए मम्मी को वैक्सीन लगवाए हुए। तो 10 दिन हो चुके हैं मम्मा को वैक्सीन लगवाए हुए और अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जब वैक्सीन लगवा के आई थी मम्मी आप, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई होगी ना शुरुआती दिनों में, क्या दिक्कत आई थी आपको? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस ये है कि हल्का से थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही थी। अच्छा, मम्मा कह रही थी कि उन्हें थोड़ा सा वीकनेस लगा था शुरू टाइम पे जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया था? उसके बाद कोई परेशानी 2 दिन दिक्कत हुई मतलब? बस फीवर लग रहा था या लोग कह रहे हैं फीवर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा कुछ आपको भी हुआ था? थोड़ा सा फीवर आया था, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं। तो उस फीवर में क्या आपने कोई मेडिसिन ली थी या क्या किया था आपने? कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी। अच्छा, आपने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, नॉर्मल सा फीवर आया था और थोड़ा सा चक्कर भी लग रहे थे? मामूली सा लगा था, फिर उसके बाद ठीक हो गया था। अच्छा, जैसे कि आप मम्मा डेली काम करती हैं, तो क्या कोई उसमें दिक्कत आई, काम वाम करने में मन कर रहा था काम करने का, या बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी? काम हम तुमने सब किया, कोई ऐसी परेशानी थी नहीं थी। ओके, मम्मा ने जो है वो सारा काम मतलब वो जो करती हैं वो किया, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के बाद। अच्छा, लोगों के मन में मम्मी अभी भी डर है कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या लोगों को देख लें फिर लगवाएं, तो क्या? कोई ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं आप लोग जाइए और वैक्सीन लगवाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो मम्मा कह रही हैं आप लोग जाइए वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को मत देखिए कि वो लगवाएंगे तो आप लगवाइए। अच्छा, बहुत लोग मम्मी ये कर रहे हैं कि उनके घर में जैसे 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, हम लोग जैसे 4 लोग हैं, तो अब मेरी वैक्सीन नहीं लग पाई, जैसे कि भैया की लग गई और आपकी लग गई, पापा की लग गई, सो क्या लोग ऐसे डिपेंडेंट हैं कि अगर सबकी लग जाए तो इकट्ठा लगवाएं, तो क्या उनके लिए आप कहना चाहेंगी कि जिसको जिसको लग रही है वो लगवाता रहे, क्योंकि सब पे डिपेंडेंट होकर कोई ना लगवाए? नहीं, जिसके लग रही है वो लगवा ले, कोई ये जरूरी नहीं है कि सब लोग साथ ही में जाएं, और जैसा हो वैसे एक एक दो करके लगवाइए, कोई वो जरूरी नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं हमें स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं आजकल के टाइम पे, हम अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और हम लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि घर के बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं जाएंगे तो पूरा परिवार साथ में जाएगा, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको कोई काम होता है पर्सनली तो आप अपना काम निपटा के जाते हो कि परिवार में जितने लोग होते हैं सबको अपने साथ लेके जाते हो? ऐसा नहीं है ना, तो आप लोग वैक्सीनेशन जैसे आप लोग करते हो एज स्लॉट्स, एज के हिसाब से होता है, सारे स्लॉट्स में टाइमिंग्स आपको अलग अलग दी जाती हैं। 18 to 44 का एक अलग ग्रुप है और अपना 44 प्लस जितने भी लोग हैं उनका एक अलग है, तो आप जो भी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंगली आप स्लॉट बुक करिए, और जिस दिन भी किसी का लग रहा है जिस दिन भी, तो आप उसको उस दिन पे भेज सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं और करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मम्मी लोगों के मन में ये आता है कि वैक्सीन लगवाने से पहले क्या कुछ खाना चाहिए, या कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें खाली पेट इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं उनको वैक्सीन लगवाते टाइम कुछ खा के जाना चाहिए या खाली पेट जाना चाहिए, कैसे मतलब प्रिपेयर करके जाना चाहिए? हमारा कहना तो यही है कि आप लोग जाइए और लंच करके जाइए हैवी,
और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली पेट नहीं चाहिए और लंच हैवी होना चाहिए। अच्छा, मम्मी का कहना है कि आप लोग कुछ भी मतलब हल्का फुल्का मत खाइए, अच्छा हैवी डाइट लेके जाइए। अगर आपका मॉर्निंग में स्लॉट बुक हुआ है तो आप हैवी ब्रेकफास्ट करके जाइए, और अगर आप लंच टाइम में जा रहे हैं तो फिर अच्छा सा लंच मील करके ही जाइए, है ना मम्मी? खाली पेट खाली जूस वूस पी के काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ हैवी चीज़ें। अच्छा, जब हमारे ऐसा क्यों होता है मम्मी कि जब इंजेक्शन लग जाता है तो हमें कमज़ोरी क्यों लगने लगती है, जबकि लोग कह रहे हैं वो तो कोविड के लिए है तो फिर उसमें कमज़ोरी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इफेक्ट क्यों आता है? वैसे लोगों का तो कहना है भाई, जितने लोग उतनी बातें होती हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कमजोरी तो खैर इतनी महसूस नहीं होती है, और फिर थोड़ा बहुत तो फिर हल्का फुल्का तो लगता ही है, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको पेन हाथ पे महसूस होगा, ऐसा कुछ होता है, बट लोगों की बातों पे आप मत आइए। हाँ, ये चीज़ सही है, बहुत लोग कह रहे हैं कि उन्हें कमजोरी लग रही है, चक्कर लग रहा है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडीज का न्यू बिल्डअप होता है, तो फिर इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाती हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं आई है। मम्मी मेरे साथ बैठी हुई हैं और अपना व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी कहाँ है, कैसे लगवानी है, क्या ये चार्जेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मम्मी, आपकी वैक्सीन लगी थी, क्या कोई चार्ज आपको पे करना पड़ा था? नहीं, कोई भी चार्ज नहीं हुआ था। फ्री जाइए आप लोग भी और फ्री में लगवाइए। अच्छा, तो मम्मी जब आप गई थी तो वहाँ का क्या प्रोसेस था, क्या मतलब आपने जब वैक्सीन लगवाई थी तो उसका क्या प्रोसेस था कि वहाँ पे मतलब आपको कोई कार्ड प्रोवाइड किया था या कोई, कैसे आपने किया, मतलब मोबाइल से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, हाँ, फिर आप गई तो रजिस्ट्रेशन हुआ। वहाँ पे आपको क्या उन्होंने कुछ स्लिप दी थी या किस तरह का कोई पर्चा दिया या कोई कार्ड दिया, क्या दिया? नहीं, पहले गए थे तो फिर स्लिप दिए उन्होंने, और उसके बाद फिर हमारी वैक्सीन लगी है। और तो मम्मा को एक कार्ड मिला था, उसमें उन्होंने उनका नेम एंड वो कितनी डोज हुई है वो मेंशन की थी। तो मम्मा का अभी फर्स्ट डोज था तो उन्होंने फर्स्ट डोज लगवाया है, एंड फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में करीब 1 महीने का या 1 महीने से ज़्यादा का, 1 महीना 15 दिन का कुछ गैप रखते हैं। वो डेट मेंशन कर देंगे, उसमें आपको नेक्स्ट स्लॉट में वो डेट पे आपको जाना पड़ेगा। ये अपना शेड्यूल आप देख सकते हैं, तो आगे पीछे भी आप करा सकते हैं, वो सेकंड स्लॉट पे आपका बुक हो जाएगा। और हाँ, जब भी आप स्लॉट बुक करेंगे वो आप गवर्नमेंट वेबसाइट से ही बुक करिए। आप ऐसे किसी पे भी मत जाइए कि मेरा सोर्स है मैं लगवा लूंगा या मैं कर लूंगा या मैं पैसे देके कर लूंगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है उसमें आपका एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमारे आधार कार्ड से वो लिंक है, और उसके थ्रू एक पर्सन का वो लिंक करके ही आपको स्लॉट्स दे रहे हैं। तो ऐसे भी किसी चक्कर में मत पड़िए कि कोई उल्टी सीधी वैक्सीन लगवा लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि सही चीज़ भी मिल रही है बाजार में और ख़राब चीज़ें, गलत चीज़ें भी, कॉपीज़ भी मिल रही है। तो आप किसी भी ऐसी चीज़ों पे मत जाइए। आप सही तरह से सरकार की जो वेबसाइट है कोविन इन पे रजिस्टर करिए, या आयोग सेतु ऐप के थ्रू भी आप उसको बुक कर सकते हो अपना स्लॉट। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी बुकिंग्स करा सकते हो वैक्सीनेशन की। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सरकार के थ्रू, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है उस वेबसाइट में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और हाँ, मैं आपके लखनऊ के व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो कि हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब आपको जैसे अपना पिन कोड डालोगे तो आपको कई सारे हॉस्पिटल्स जो आपके नियर बाय होंगे वो आ जाएंगे। मैंने जो अपना पिन कोड शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा कई हॉस्पिटल्स दिखा रहे थे, बट मैंने KGMU को सेलेक्ट किया था। हमारा जो ये मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, लखनऊ के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, वहाँ पे मैंने अपना स्लॉट, मम्मा का स्लॉट, मैंने, मेरा तो नहीं हुआ है अभी तक, मैंने मम्मा का स्लॉट और जो हमारे घर में बाकी मेंबर्स हैं, भाई और पापा, उनका भी KGMU के थ्रू ही कराया है। KGMU में बहुत अच्छे से पूरे प्रिकॉशंस के साथ इंजेक्शन लग जाता है। मम्मा से भी देखिए लगा, मैं पूछ लेती हूँ मम्मी, जब आप गई थी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन लगवाने के लिए तो वहाँ पे कैसी सुविधा थी, मतलब क्या आपको लग रहा था कि प्रोटेक्शन है या फिर लोगों की भीड़ भाड़ थी, या लोग कैसे मतलब वो लोग लगा रहे थे? नहीं, खैर बड़ी आराम से लगा था, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी, और आराम से एक एक मेंबर आ रहा था और आराम से वैक्सीन लग रही थी। अच्छा, तो मतलब ये था कि वहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी, नॉर्मली एक पर्सन जा रहा था। और जैसे आप जाओगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वहाँ पे गार्ड्स हैं, वहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ के जो आपको हेल्प कर देंगे कि आपको किस कहाँ पे जाना है। तो आप जाके 4th आई गेस मम्मा फ्लोर पे था ना, 4th फ्लोर पे, तो आप लेफ्ट से 4th फ्लोर पे जाओगे, वहाँ पे आपको ईजिली डॉक्टर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे वो आपको वैक्सीन लगा देंगे। पहले वो आपको चेक करेंगे कि आपका मतलब कैसे आपने रजिस्टर्ड करा है, और फिर आपको वो कूपन अलॉट करेंगे, उसके बाद फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप लखनऊ के हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप KGMU या PGI जो भी आपका नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप इजीली लगवा सकते हो। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। सो ये था मेरा व्यू आज के लिए, और ये वीडियो आज बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मम्मी लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू माय चैनल। एंड खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तभी आप बाकी लोगों से भी प्यार कर सकेंगे। सो ये वीडियो हमारी आज यहीं समाप्त होती है। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जानने को भी मिली होंगी। बहुत नॉलेज भी मम्मा ने आज हमारे साथ शेयर किया है।
और अच्छा मम्मी, ये वैक्सीन लग, एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि वैक्सीन जैसे लगी है लोगों को, तो अब इन लोगों को क्या मतलब जैसे कुछ चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए कि मतलब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वैक्सीन लगी है मुझे तो कुछ नहीं होगा? नहीं, खैर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वैक्सीन लग गई है तो कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी उसके बाद भी बावजूद भी आप लोग अपनी ध्यान रखिए और मास्क लगाए रहे ना? मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी रखिए। अच्छा, तो मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप लोगों को खुद का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है क्योंकि कमजोरी भी महसूस होती वैक्सीन है। लगवाने के बाद लोग आजाद हो जाते हैं कि कुछ हाँ, नहीं होगा, ऐसा कुछ लोग आजाद भी हो जाते हैं कि उनको कुछ होना नहीं है। अब तो मैंने बस मगर ऐसा एक संजीवनी बूटी ले ली, एक मिल गई है उनको, अब कुछ होगा मगर नहीं। आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। ओके, अपना ध्यान रखना है। और सैनिटाइजर का यूज मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कम करिए, ठीक है? वो अल्कोहल मिला होता है, सो उसका यूज़ आप कम करिए। हैंड वॉश का यूज़ ज़्यादा करिए। अगर आप घर पर हैं, मजबूरी है आपकी, आप हैंड वॉश नहीं कर पा रहे तो आपको सैनिटाइजर्स या वाइप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप घर पर हैं, आपको पूरा फैसिलिटीज़ है, तो आप हैंड वॉश पे ज़्यादा फोकस करिए। जल्दी जैसे ऐसे हाथ धो के फटाफट हट गए, ऐसा कुछ नहीं होता, जर्म्स खत्म नहीं होते हैं। तो अच्छे से अपने हाथ को धोना है 19 to 20 सेकेंड्स। मास्क जो है वो डबल प्रोटेक्शन रखनी है आपको। जैसे कि आप देख रहे हो कोविड की सेकंड लेयर चल रही है, वो बहुत खतरनाक है, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मास्क लगाने हैं। 2 मास्क लगाने हैं, एक से गुजारा नहीं होने वाला है, ठीक है? और कोशिश करनी जब आप मास्क लगाओ ना तो आपको पूरा नोस्ट्रल यहाँ से पूरा कवर हो, एयर बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए, तभी आपका मास्क इफेक्टिव रहेगा। घर अदरवाइज से बाहर जाओ तो मास्क लगा के घर से बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपके यहाँ कोई कोविड पेशेंट नहीं है तो, है ना? तो अपना ध्यान रखिए और खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और ये मत भूलिए दैट आई लव यू सो मच, बाय बाय।